बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा 66 न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और ख़बरें दो तीन हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। एक तो KPK से आ रही है, वहाँ पर जो मुकदमात कायम किए गए थे वर्कर्स पर, PTI वर्कर्स पर 9 मई के बाद, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने ये कहा भी था कि वो पर्चे वापस ले लें, वगरना फिर जो भी गाड़ी आएगी फेडरल कैपिटल से या बाहर से KPK में किसी की इदारे की भी हो उसको भी चेक किया जाएगा और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अब ये खबर आ रही है कि KPK की गवर्नमेंट ने जो पर्चे, ज़ाहिर है पुलिस ने थानों में पर्चे दर्ज किए थे, वो जो 600 के करीब जो PTI के वर्कर्स थे उनके जो मुकदमात हैं, उनकी जो FIRs हैं, उनको वापस लेने का ऐलान किया है और इस पे काम भी शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट ये स्टेप है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोगों को इन पर्चों में डाल दिया गया जो उस वक्त मौके पर ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब FIR दर्ज होती है तो उसमें ये पुलिस लिख देती थी कि कुछ लोगों को तो पहचान लिया और कुछ लोग नामालूम हैं। तो बाद में किसी और की गवाही डाल के कि उस बंदे ने बता दिया कि वो बंदा है, तो उनको पकड़ के, भले वो मौके पे मौजूद था या नहीं मौजूद था, उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज कर दिए गए। तो इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए और आज जिसकी जो हमें पंजाब में हमने इसकी मिसाल देखी कि ज़मानत हो गई सनम जावेद साहबा की और आलिया हमज़ा की, लेकिन सरगोदा पुलिस ने उनको वो जो उन्होंने अपने पास एक नामालूम अफराद का खाना रखा हुआ था उसमें उनको डाला नाम उनका, और जब वो ज़मानत पर रिहा हुई तो उनकी कस्टडी लेके उनको अब सरगोदा जेल ले गए हैं। और वहाँ पर जी अब पहले जिस्मानी रिमांड होगा, फिर जुडिशल होगा, वहाँ से वो निकलने वाली होंगी तो किसी और जगह का जो पर्चा है वहाँ पर। तो ये अब्यूज़ ऑफ लॉ था और एक्चुअली यही वो चीज़ थी जो जजेस ने अपने ख़त में लिखी थी और कहा था कि ये कोर्सिव मेयर्स हैं और ये जो अदलिया है उस पर असरअंदाज होती है एग्जेक्टिव। और फिर इलेक्शन का जो मामला है वो तो हमने देखा कि ये ROs और DROs थे ही डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तो ये तो वैसे ही गवर्नमेंट के अंडर थे। तो इन्होंने जो भुरकस निकाला, फॉर्म 45 तक तो हदायत कोई नहीं थी, वो तो सारे इन्होंने ठीक दे दिए हर बंदे को। लेकिन जब नतीजे आ रहे थे कि अब तहरीक इंसाफ तो अक्सरियत ले जाएगी और ये गवर्नमेंट बन जाएगी इनकी, मरकज़ में भी और पंजाब में भी, तो फिर कहीं से ऑर्डर आया और फॉर्म 47 जाली जो हैं वो जारी किए गए। तो इसी तरह ये जो पर्चे लोगों के ख़िलाफ़ किए गए, मौके पर बेचारे मौजूद ही नहीं थे। फिर 9 मई का जिस तरीके से प्रोपगेट किया गया, वो बयानिया तो बहरहाल 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान पॉइंटेड आउट वेरी राइटली, उन्होंने कहा कि ये जो 8 फरवरी का इंतखाब है उसके जो सही नताइज हैं, वो जो एक बयानिया बनाया जा रहा था मेन स्ट्रीम से, इमरान खान की तस्वीर उड़ा दी गई थी, तहरीक इंसाफ को कहा गया दहशतगर्द हैं, इन्होंने इदारों पर हमला किया, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ आ गए, वो जो बयानिया था, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो 8 फरवरी का जो इंतखाब था, जो मैंडेट था, जो लोगों ने वोट दिए, उन्होंने वो बयानिया रिजेक्ट कर दिया और इमरान खान को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडर और तहरीक इंसाफ को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि बल्ले का निशान भी ले लिया गया था और PTI को पूरी कैंपेन में कोई इलेक्शन भी नहीं उनको रैली निकालने की इजाज़त दी गई थी। तो अब ये मैंने आपको मिसाल दी है कि इतने मुश्किल हालात में PTI गुजरी, तो वो जो 600 के करीब जो FIRs लोगों के ख़िलाफ़ थी, KPK की हुकूमत ने वो FIRs वो उन्होंने वापस लेना शुरू कर दी हैं। तो वो लोग जो पिछले 9-9, 10-10 महीने से बंद थे, अब इस बात का इम्कान है कि वो रिहा हो जाएंगे KPK में। और क्योंकि इस वक्त वहाँ पर गवर्नमेंट PTI की है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनका ताल्लुक़ है PTI से, तो इस बात का इम्कान कम है कि उनको पंजाब में जैसे हो रहा है वहाँ पर ऐसा ना हो और फौरी तौर पर रिहाई के बाद उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। यहाँ पर तो ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को रिहा किया तो उनको डिप्टी कमिश्नर ने MPO के तहत डिटेन कर दिया। यहाँ पर तो पंजाब में तो ये सूरत हाल हो रही है। अदालती फ़ैसलों की इस तरह तस्दीक की जा रही है, लेकिन काजी फाइज़ साहब जो हैं वो खामोश हैं। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये एक नई एमर्जिंग सिचुएशन है। लेट्स सी कि वफाक कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन अली अमीन ये काम कर रहे हैं। क्रेडिट गोज़ टू अली अमीन। PTI के लोग बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं ब्रावो अली अमीन गंडापुर, ब्रावो। दूसरा जो अहम मामला है वो है फ़ौजी अदालतों का। जो फ़ैसला दिया है कल के सुप्रीम कोर्ट के 6 मेंबर बेंच ने, अमली तौर पर उन्होंने फ़ौजी अदालतों के क़याम को जायज़ करार दे दिया।
इसको इस तरह से मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके क़याम को जायज़ करार दे दिया। इससे पहले जो बेंच था 3 रुकनी, उसने तो फ़ौजी अदालतों को मुस्तरद कर दिया था जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जज थे। फिर बाद में शायद वो 5 मेंबर बेंच था, फिर बाद में ये बेंच बना 6 मेंबर बेंच बना। इन्होंने वो जो हुक्म इम्तना था कि जी ट्रायल नहीं हो सकता फ़ौजी अदालतों में, उसकी इजाज़त दी, लेकिन उन्हें कहा कि आप फ़ैसला नहीं सुना सकते। अब ये जो समाअत हुई है इसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जनाब 104 या 105 बंदे आपके पास हैं और बहुत सौ के ट्रायल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो लोग ट्रायल के नतीजे में अपनी सज़ा भी भुगत चुके हैं, क्योंकि 10 अगर किसी को 6 महीने सज़ा हुई है ट्रायल के बाद तो वो तो अपनी भुगत चुका है, तो जिसकी रिहाई हो सकती है, जिसको आप रिहा कर रहे हैं, तो वो फ़ैसला अनाउंस कर दें। अब इसमें ना ये बेसिकली एक शुगर कोटेड कुनीन उन्होंने दी है कि बज़ाहिर वो जज साहब कह रहे थे कि हम ये कह रहे हैं जी कि बंदों को छूटना चाहिए। भाई बंदों को तो छूटना चाहिए, लेकिन एक कानूनी मामला, आप जिरगा थोड़ी हैं। एक आप कानूनी पॉइंट बताएं, उस पर बात करें कि क्या फ़ौजी अदालतों की पाकिस्तान के आइन में इस वक्त इजाज़त है या नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया गया है कि बस आप ट्रायल के बाद जिन लोगों की सज़ा पूरी हो चुकी है और जो अब रिहा हो सकते हैं उनका फ़ैसला आप सुना दें, तो इसका मतलब है कि जो ट्रायल है उसका होना कानूनी करार दे दिया गया। तो अब अगले मरहले में अगर जिनके ख़िलाफ़ सज़ा है तो ये तो नहीं हो सकता कि जी जिनके हक़ में फ़ैसला आ गया या जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके थे वो तो ठीक हो गया और बाकी जो है वो बस वो मामला जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप फ़ैसला सुना सकते हैं जिन लोगों की रिहाई मुमकिन है फ़ैसले के नतीजे में। दूसरा इसका मतलब यह है कि आपने फ़ौजी अदालतों के ट्रायल को जायज़ करार दे दिया, आपने फ़ौजी अदालतों के क़याम को जायज़ करार दे दिया। अब एक फ़ॉर्मेलिटी रह गई है। तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है, ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में जो बेंच है, इसने ये फ़ैसला कर दिया कि ये ट्रायल जो है ये बिल्कुल हो सकता है, फ़ौजी अदालतों का क़याम दुरुस्त है, फ़ौजी अदालतों का क़याम जायज़ है और ये पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। जबकि ये फ़ैसला बड़ा एक कंट्रोवर्शियल फ़ैसला होगा, क्योंकि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, मीडिया ने पूरी तरह इस चीज़ को इस तरह हाईलाइट नहीं किया और इसको सिर्फ ये कहा कि जिन लोगों का बरियत हो सकती है फ़ैसले सुनाने के नतीजे में, उसका फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। और अभी ये फ़ौजी अदालतें लीगल हैं या इलीगल हैं, इस पर बात हो रही है। लेकिन जनाब ये तो ट्रायल भी जायज़ हो गया और बरियत हो रही है, तो वो फ़ैसला भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला दे दिया है। अब सिर्फ एक ये फ़ॉर्मेलिटी है और किसी भी वक्त ये फ़ॉर्मेलिटी अगली समाअत में इसको पूरा कर दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने